सुबह के 10 बजे हैं कराची में। जामे कराची के बाहर मस्कन गेट के पास से गुजरते हुए ये वीडियो बन रही है। आज कराची में मौसम खुशगवार है। गुज़िश्ता रात की बारिश के बाद से मौसम बहुत अच्छा है। ये देखिए मेरे दाएं तरफ यूनिवर्सिटी और बाएं तरफ ये मस्कन चौरंगी। मस्कन से बाएं तरफ मुड़े तो ये आप डिस्को बेकरी की तरफ जा रहे हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 और ब्लॉक 7 के बीच में। रश का वक्त ओवर हो चुका है। जो बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने वाले थे जा चुके, जो लोग जल्दी अपने ऑफिस पहुंचते हैं जा चुके, और एक आध घंटे के बाद दोबारा रश शुरू होगा जब लोग अपनी दुकानें खोलने के लिए और दूसरे कामों के लिए निकलेंगे। तो कराची एक ऐसा शहर है कि इसमें किसी भी वक्त सुकून नहीं होता। कुछ लोग जल्दी शुरू करते हैं, कुछ देर से शुरू करते हैं। जो देर से शुरू करते हैं फिर वापसी में वो देर से आते हैं। तो सुबह 8-9 बजे से लेकर रात 9-10 बजे तक आपको सड़कों पे ट्रैफिक जाम मिलता है। डिस्को बेकरी की तरफ बढ़ रहे हैं हम और चंद कदम के बाद डिस्को बेकरी शुरू हो जाएगी। ये डिस्को बेकरी है। इस सिग्नल पे कुछ देर रुकना होगा और फिर आगे बढ़ेंगे हम। दाएं तरफ जो मशहूर ज़माना बेकरी है उसी के नाम पर ये डिस्को बेकरी। ज़्यादा हमें रुकना नहीं पड़ा। हम पहुंचे तो सिग्नल हमें खुला हुआ मिला। बहुत बदनसीबी की बात है कि ये लोग सूरज की रोशनी से फ़ायदा नहीं उठाते और दुकानें बहुत देर से खोलते हैं। इसीलिए यहाँ रात देर तक दुकानें खोलनी होती है, जिस पे एनर्जी वेस्ट होती है। तो कोई भी हुकूमत आई वो इन्हें सुबह 8 बजे दुकानें खोलने पर मजबूर नहीं कर सके। और जब भी इस तरह की कोई बात आती है तो ताजिर तंजीमें हड़ताल और उस पर निकल आती है। देखिए दुकानें बंद हैं इस वक्त सुबह 10 बजे के वक्त। और ये गुलशन इकबाल का इलाका है, सारा शहर ऐसे ही है। दुकानों का इस वक्त बंद होना बहुत मायूसी और बहुत अजीब सी बात है। जो लोग हमें खैरात, ज़कात, इमदाद देते हैं वो सुबह 8 बजे शुरू करते हैं और हम जो इमदाद पे अपना बजट बनाते हैं वो इतनी देर तक सोते हैं। हम इस पुल को क्रॉस कर लेंगे तो गुलशन चौरंगी, जो माजी में गुलशन चौरंगी थी, उसके ऊपर से ये पुल है और दूसरी तरफ निकलेंगे जो गुलशन इकबाल का ब्लॉक 7 है। ये लीजिए जनाब, ब्लॉक 5 पे उतर गए। सीधे हाथ की तरफ ब्लॉक 2 है और उल्टे हाथ पे हम लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे सर सैयद यूनिवर्सिटी। सरदार अली साबरी रोड से लेफ्ट टर्न। आपको शहर साफ सुथरा नहीं लग रहा होगा और ये हालत उस वक्त है जब गुज़िश्ता 2-3 महीने से हुकूमत क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान और सफाई की बातें कर रही है। तो इससे अंदाज़ा कीजिए कि माजी में क्या हालत होगी। 10 बजे ये झाड़ू देने आए लोग और वही रिवायती पुराना तरीका झाड़ू दे के कोने में फैला देना। और सर सैयद यूनिवर्सिटी के साथ हम गुजर रहे हैं। उल्टे हाथ पे एक हॉकी स्टेडियम है और ये सड़क यूनिवर्सिटी रोड को जाकर टच करती है। ये जनाब यूनिवर्सिटी रोड है। हम यहाँ से राइट ले। दुनिया का छठा बड़ा शहर, मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी। बदकिस्मती की बात है कि बसें नहीं है यहाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं है। ये चीज़ें हैं जो तोड़ी जा रही हैं। तजावुज़ात का खात्मा हो रहा है और शहर को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत कुछ कर रही है। क्यों कर रही है, कितना करेगी, इसके बारे में मुतज़ाद बातें। यूनिवर्सिटी रोड पर हम हैं, सिविक सेंटर की तरफ जा रहे हैं। हमारे लेफ़्ट साइड पे, हमारे बाएं हाथ पे यूनिवर्सिटी आएगी, उर्दू यूनिवर्सिटी, और उसके बाद बैतुल मुकर्रम मस्जिद।
कराची जामिया उर्दू यूनिवर्सिटी रोड पे चले जा रहे हैं। सामने बैतुल मुकर्रम मस्जिद आपको उल्टे हाथ पे नज़र आएगी और उससे आगे जाएं तो हसन स्क्वायर। कराची का एक आम सा इलाका है, ये कोई पोश एरिया नहीं है और बहुत बैकवर्ड भी नहीं है, दरमियाना इलाका है। बस अगर इसकी सफाई सुथराई अच्छी होती रहे और जिस तरह ये इंक्रोचमेंट को कंट्रोल में करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये अगर पहले से होता तो अच्छा खूबसूरत इलाका होता। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, चाहे किसी वजह से भी ये काम हो रहा हो, लेकिन ये शहर के लिए अच्छा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे शहर का निस्बतन बेहतर इलाका, मगर यहाँ भी देखिए जनाब 10:15 साढ़े 10 बजे दुकानें बंद हैं। ये बहुत ही ख़राब अलामत है किसी मुल्क के लिए, तरक्की के लिए और उसके मुस्तक़बिल के लिए, कि जहाँ लोग 11-12 बजे काम ही ना शुरू करें तो वहाँ क्या बिज़नेस कोई करेगा और क्या बाहर के लोग आके उनके साथ मामलात करेंगे। हसन स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं हम। हमारे लेफ़्ट साइड पे एक्सपो सेंटर है, राइट साइड पर भी कुछ रहायशी और कारोबारी ऑफिसेस। अगर आप उल्टे हाथ पे मोड़ लें तो नेशनल स्टेडियम आ जाएगा, सीधे जाते रहें तो सदर, और सीधे हाथ अपने दाएं तरफ मुड़ जाएंगे तो नाज़ाबाद और साइड एरिया की तरफ। देखिए आप हसन स्क्वायर क्रॉस करके हमने यू टर्न लिया और वापस नीपा की तरफ रुख है हमारा, और जहाँ हमें जाना है हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। इंशाल्लाह शहर के बाकी इलाकों के बारे में किसी और दिन। ये शहर का मरकज़ कहलाता है, सिविक सेंटर, हसन स्क्वायर, एक्सपो सेंटर। किसी ज़माने में ये शहर के मज़ाफ़ात में था, लेकिन इस वक्त ये शहर के दरमियाने हिस्से में, शहर इतना फैल चुका है। यहाँ रात को बहुत रौनक होती है, मछली और खाने पीने की दुकानें, और इस वक्त उसकी सफाई हो चुकी होती है। ओके जनाब, शुक्रिया, फिर मिलेंगे, थैंक यू।